नमस्कार। 2024 में मजबूत घर बनाने का सही तरीका पार्ट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 6 में हमने देखा कि हमें किस तरीके से एक मजबूत से मजबूत प्लास्टर करना चाहिए जिससे प्लास्टर में क्रैकिंग ना आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमें पेंट पुट्टी करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे पेंट और पुट्टी में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो पेंट करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यदि आप दीवार पर पुट्टी कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको कुछ पॉइंटों का विशेष ध्यान देना होता है। यदि आप उन पॉइंटों पर फोकस नहीं रहोगे, उन पॉइंटों पर ध्यान नहीं दोगे तो पुट्टी कराने के बाद आपका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पुट्टी कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दीवार पूरी तरह से प्लास्टर हो चुकी है और प्लास्टर होने के बाद इस पर हमें पुट्टी कराना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि प्लास्टर करने के कितने दिनों बाद हम दीवार पर पुट्टी करा सकते हैं। तो प्लास्टर होने के बाद जब दीवार का पानी पूरी तरह से सूख जाए, आपने नोटिस किया होगा कि प्लास्टर करवाने के बाद थोड़ी दिनों तक दीवार में नमी बनी रहती है। तो जब दीवार की नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब आपको पुट्टी करना स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग प्लास्टर होने के अगले दिन से ही पुट्टी कराना स्टार्ट कर देते हैं जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि पुट्टी होने के बाद पुट्टी का कलर ही चेंज हो जाता है। पुट्टी कहीं पर काली दिखती है तो कहीं पर ज़्यादा वाइट दिखती है। ऐसे में पूरी की पूरी दीवार और आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। प्लास्टर होने के बाद तब तक आपको वेट करना है जब तक दीवार पूरी तरह से सूख ना जाए। तो दीवार सूखने के बाद पुट्टी करने से पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक ब्लेड आता है। ये ब्लेड आपको पेंट वाली दुकान पर 20 से 30 रुपए का एक पीस मिल जाता है। तो इस ब्लेड से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ कर आपको दीवार को साफ कर लेना है, क्योंकि प्लास्टर होने के बाद कहीं कहीं पर जो मसाला होता है वो दीवार पर लिपटा रहता है। ऐसे में जब आप इस ब्लेड से दीवार को साफ करेंगे, प्लास्टर पर जो खराब मसाला लगा होगा, जो चिपका होगा, वो इससे निकल जाएगा और आपकी दीवार साफ हो जाएगी। और पुट्टी करने से पहले दीवार की सफाई करते समय कुछ पॉइंट का आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे दीवार के कॉर्नर पर आपने देखा होगा कि जब प्लास्टर होता है तो बहुत सारे सीमेंट वगैरह चिपके रहते हैं, तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से साफ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीवार के कॉर्नर को बहुत ही अच्छे से घिस घिस कर साफ किया गया है। तो इससे में दीवार के कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि छोटी सी छोटी गंदगी भी नहीं दिख रही है। तो इसी तरीके से आपको रगड़ रगड़ कर बहुत ही अच्छे से दीवार के कॉर्नर को साफ कर लेना है। दीवार का कॉर्नर साफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। नहीं तो आप सोचोगे कि चलो ये पेंट कर दे, इसको हम बाद में कर देंगे, और बाद में जब आप साफ करने जाओगे ना तो रो दोगे लेकिन आपसे साफ नहीं होगा। प्लास्टर करने के बाद दरवाजे के कॉर्नर पर भी प्लास्टर का मसाला लग जाता है। तो ऐसे में जब आप पेंट करा रहे हो, पुट्टी करा रहे हो, तो उस सिचुएशन में दरवाजे के किनारे को भी अच्छे से पेंट वाले से साफ करा लेना। नहीं तो आप सोचो कि चलो भाई आप पेंटिंग करो, इसको हम बाद में साफ कर लेंगे, तो बाद में आपसे कुछ नहीं होगा। पेंटिंग वाले के पास पूरा का पूरा ब्लेड वगैरह होता है, उनको टेक्निक पता होती है कि कैसे साफ किया जाता है, तो वो अच्छे से साफ कर देगा। ठीक है, तो ब्लेड से दीवार की सफाई बहुत ही अच्छे से करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से झाड़ू से दीवार की सफाई करनी है, क्योंकि ब्लेड से सफाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा जो डस्ट उड़ता है वो दीवार पर चिपक जाता है। इससे में जब आप झाड़ू से बहुत ही अच्छे से दीवार को साफ करेंगे तो दीवार पर जो डस्ट होगा, धूल होगा, वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और आपकी जो दीवार है पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्योंकि पुट्टी के साथ दीवार पर लगा हुआ डस्ट यदि घुलेगा तो पुट्टी का जो कलर है वो चेंज कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ इस तरीके से झाड़ू से बहुत ही अच्छे से दीवार को साफ सफाई कर देना है। दीवार को बहुत ही अच्छे से झाड़ू से साफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको प्लास्टर बहुत ही ज़्यादा चिकना दिखे, आपने देखा होगा कि प्लास्टर करते समय कहीं पर प्लास्टर बहुत ही ज़्यादा चिकना हो जाता है। तो जहां पर आपको प्लास्टर बहुत ही ज़्यादा चिकना दिखे वहां पर कुछ इस तरीके से प्लास्टर को रफ कर देना है, यानी कि खुरदरा कर देना है। क्योंकि प्लास्टर जब आपका थोड़ा सा खुरदरा होगा तो प्लास्टर और पुट्टी के बीच जो पकड़ बनेगी वो बहुत ही मजबूत बनेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एरिया में प्लास्टर कुछ बहुत ही ज़्यादा चिकना हो गया था, तो ऐसे में उसको थोड़ा थोड़ा रफ किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी रफ कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से पुट्टी का पेस्ट बना लेना है। पुट्टी का पेस्ट बनाने के बाद सिंपली आपको पुट्टी ब्लेड से पुट्टी को बहुत ही अच्छे से लगा देना है।
और इस बात का ध्यान रखिएगा कि पुट्टी हमेशा 2 कोट में करवाइएगा। यदि आप 1 कोट में पुट्टी कराएंगे तो 1 कोट में पुट्टी कराने के बाद यदि आप उस पर पेंट करेंगे तो पेंट कहीं पर गाढ़ा तो कहीं पर बिल्कुल ही डिम नजर आएगा। तो 1 कोट पुट्टी कंप्लीट होने के बाद आपको लगभग 12 घंटे पुट्टी को सूखने के लिए छोड़ देना है। और 12 घंटे कंप्लीट होने के बाद पहली कोट की पुट्टी को आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको ब्लेड से बहुत ही अच्छे से घिसना है। घिसने में आप ब्लेड या फिर रेगमार्क दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहले कोट की पुट्टी को घिसने से क्या होता है कि जब आप दूसरे कोट की पुट्टी करते हैं तो उन दोनों की पकड़ मजबूत होती है और इसके साथ साथ पहले कोट की पुट्टी करते समय जो फालतू पुट्टी दीवार पर चिपकी रहती है वो घिसाई करने से निकल जाती है। तो आपको पहले कोट की पुट्टी की कुछ इस तरीके से घिसाई करने के बाद दूसरे कोट की पुट्टी कर देनी है और 12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। तो आपकी दीवार बिल्कुल ही खूबसूरत, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्लेन बनकर तैयार हो जाएगी। 2024 में मजबूत घर कैसे बनाएं, इस पार्ट में बस इतना ही। सभी पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके एक एक करके सभी पार्ट को देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।